Welcome, aspirants. How are you? Hope you are all good. Our today's lecture is on the topic of activize and passivize. So, basically, first of all, we have to learn that what is voice. Basically, the voice is such form of the verb which shows whether the subject does something or something is done to it. वॉइस बेसिकली क्या है कि जी हाँ वो हमें बताता है कि वर्ब ने कोई एक्शन कर लिया है या फिर अभी करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसको दो वर्ब में डिवाइस करने का मकसद ये है। बेसिकली ये वर्ब की वॉइसेस हैं। ठीक है, एक्टिवाइज और पैसिवाइज जो हम कहते हैं ना, ये बेसिकली वर्ब की वॉइसेस हैं। जो एक्टिवाइज सेंटेंस होता है वो हमेशा अपने ओरिजिनल सेंटेंस में होता है, लेकिन जब भी हम उसको पैसिवाइज में चेंज करते हैं तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाता है। ये बेसिक सा रूल है कि जब भी आप कोई सेंटेंस जो है वो हम एक्टिवाइज से पैसिवाइज में चेंज करना होता है, सेंटेंस वही होता है, लेकिन जब हम एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करते हैं ना, तो हमेशा चाहे वो कोई भी टेंस है, जब एक्टिवाइज से पैसिवाइज में चेंज होगा तो हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। वाइल चेंजिंग एक्टिवाइज टू पैसिवाइज, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। सेकंड इसका जनरल सा रूल होता है कि ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अल्टरनेटिवली इनको एक दूसरे के साथ जो है वो चेंज कर देते हैं। प्रोनाउन जितने भी हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, लाइक आई, वी, ही, शी, दे, ये सारे चेंज हो जाते हैं। मी, अस, हिज, हर, देम। ये शुरू वाले लेक्चर्स के अंदर हमने सारे देखे हुए हैं, सब्जेक्टिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस, तो यहाँ पे इनको इतनी एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे स्लाइड पे भी देख सकते हैं कि एक्टिव फॉर्म बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल सेंटेंस होता है। ठीक है, जो एक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल, द प्रोफेसर टीच द स्टूडेंट, टीचर्स भी बोल सकते हैं, टीच भी बोल सकते हैं, टू द स्टूडेंट। सो इस सेंटेंस में प्रोफेसर क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, टीचर्स क्या है? वर्ब, और द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जॉन वॉशेज द डिशेज। सो जॉन इज अ सब्जेक्ट, वॉशेज वर्ब, एंड द लास्ट वन और डिशेज इज अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म क्या होती है? वो हमें बताती है कि एक्शन क्या आया है सब्जेक्ट की तरफ से और ऑब्जेक्ट ने फिर जो है वो उस पर हुआ है। सो हमेशा जो है वो पैसिव है, मैं अभी आपको बताया कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल्स देखें, द स्टूडेंट्स आर टोट बाय द प्रोफेसर। टोट थर्ड फॉर्म है टीच की। ठीक है, बाय द प्रोफेसर। अब सेंटेंस तो इस तरह से होना चाहिए था ना, अगर एक्टिवाइज फॉर्म में होता तो। अगर ये एक्टिवाइज फॉर्म में होता तो फिर तो सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए था कि द प्रोफेसर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स। हमेशा हम सब्जेक्ट स्टार्टिंग पे लिखते हैं ना, लेकिन पेसिफाइड सेंटेंसेस में इस तरह से होता है कि पहले जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज की जाती है, और फिर कुछ जो हैं वो प्रोनाउंस की चेंजिंग्स भी की जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जनरल रूल लिखे हुए हैं कि क्या है। फर्स्ट वन, व्हेन वी एम्फसाइज द रोल ऑफ द डोर ऑफ द यूज, लाइक एक्टिवाइज, but when the door is unknown or we do not care to name the door, passive is used. Second rule, only transitive verbs can be used in passive voice. Intransitive verbs or verbs of incomplete prediction like be, become, seem cannot be used in the form. अच्छा, जनरली इस रूल, सेकेंड रूल का मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि जब भी हमने बनाना है ना एक्टिवाइज से पैसिव फॉर्म, तो हमेशा सेंटेंस ट्रांसिटिव फॉर्म में होगा तो ही वो चेंज हो सकता है पैसिव में, अदरवाइज वो पैसिवाइज में चेंज नहीं हो सकता। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि इंट्रांसिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वर्ब वाले, इंट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस, उसके अंदर ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसे सब्जेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो पहले से इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रांसिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं ना जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, लाइक शी ईट। तो अभी सेंटेंस का पैसिवाइज नहीं बन सकता। ठीक है, उसने क्या खाया वो नहीं हमें पता, शी ईट्स राइस। ठीक है, अगर इस तरह का सेंटेंस होगा तो वो चेंज हो सकता है, जो ट्रांसिटिव वर्ब वाला है। अगर इनट्रांसिटिव वर्ब वाला है तो नहीं हो सकता। जैसे है द शी ईट्स राइस, सो राइस आर ईटन बाय हर। ठीक है, क्योंकि हमने उसके प्रोनाउन भी चेंज करने हैं, शी चेंज हो गया हर में, और शुरू पे हमने क्या किया, राइस जो है वो उसने खाए। ठीक है, जुमले का मतलब वही रहा है, लेकिन सिर्फ उसकी क्या चेंज हो गई है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है कि चावल उससे खाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि ट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस का होता है और इन ट्रांसिटिव वाले सेंटेंसेस में, वर्ब वाले सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते, पैसिवाइज उसका नहीं बनता। नेक्स्ट स्लाइड पे थर्ड रूल है, इफ़ अ सेंटेंस कंटेन्स टू सब्जेक्ट, एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स में बी यूज एज द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अगर किसी सेंटेंस इस तरह के हैं कि उसके अंदर दो सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, अब चूँकि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है ना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो फिर हम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल है, आई गेव हिम आ पेन। ठीक है, अब देखें, आई गेव अ पेन भी सेंटेंस था ना, ठीक, लेकिन यहाँ पे देखें अब दो सब्जेक्ट आ गए, आई और हिम, तो ये दो तरह से पैसिवाइज में चेंज हो सकते हैं। दोनों फीचर्स लिखे हुए हैं, अ पेन वाज गिवन टू हिम बाय मी एंड ही वाज गिवन अ पेन बाय मी।
नेक्स्ट सिंपल यूजेज हैं, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट्स इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट, पहला रूल. सेकेंड, we use third form of verb instead of first or second. After third form of verb we use by. और जब भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे एक्टिवाइज से पैसिवाइज में चेंज करते हुए तो उसके फ़ौरन बाद बाय का वर्ड यूज़ होता है और बाय के बाद जो हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया है वो यूज़ होगा. ठीक है. थर्ड पे, इन प्रोनाउन आई चेंज इनटू मी, वी चेंजेस इनटू अस, ही चेंजेस इनटू हिम, शी इनटू हर, दे इनटू दैम. अकॉर्डिंग टू फिर हम जो यूज़ किया है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज करेंगे उसके प्रोनाउंस में. नेक्स्ट अब कुछ चेंजेस हैं कि टेंस में अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो फिर उसे किस टेंस में चेंज करेंगे या क्या चेंजिंग्स आएंगी सेंटेंस में. प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो क्या चेंजेस आएंगी, ऐसे ही पास्ट के फ्यूचर के वन बाय वन जो है ये डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टेंस आपको पता है प्रेजेंट टेंस होता है. तो सबसे पहले इसके रूल्स देखते हैं, फॉर्मूलाज देखते हैं कि किस रूल को हम जहन में रखते हुए इसको चेंज कर सकते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है. अगर आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, शी ईट्स राइस. ठीक है, ये एक क्या सेंटेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का टेंस था. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. लाइक एक एग्जांपल अगर हम ले चलें इस टेंस को चेंज कर लेते हैं, शी टेक्स टी. ठीक है, ये अब किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का. तो जब हम एक्टिवाइज से पैसिवाइज बनाएंगे ना, शी टेक्स टी, अब ये एक ट्रांसिटिव सब्जेक्ट वर्ब वाला सेंटेंस है. तो टी को अब टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट. तो टी सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिवाइज बनाते हुए. उसके बाद रूल है हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे पैसिवाइज बनाते हुए. हालांकि इंडेफिनिट में नहीं यूज़ होते ना, लेकिन जब उसका पैसिवाइज बनाएंगे तो इज एम आर यूज़ होगा. अब टी क्या है, सिंगुलर नाउन के एज सिंगुलर नाउन यूज़ होता है ना, तो टी के साथ इज़ लग जाएगा. ठीक है, टी इज़. उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, टेक्स की थर्ड फॉर्म क्या है, टेक की, टेकन. सो टी इज़ टेकन. अब चूँकि टेकन के बाद बाय का वर्ड लगना है, मैंने बताया ना थर्ड फॉर्म के बाद बाय यूज़ होता है, तो टेकन बाय. अब शी है तो शी का प्रोनाउन क्या चेंज होगा, एज ऑब्जेक्ट हर. टी इज़ टेकन बाय हर. तो सेंटेंस था शी टेक्स टी, चेंज हो गया टी इज़ टेकन बाय हर. सेकेंड टेंस है प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो इसमें हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, और वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जस्ट हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है. अगर इसी सेंटेंस को हम करें कि शी इज़ टेकिंग टी, तो चेंज हो जाएगा टी इज़ बीइंग टेकन बाय हर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लाइक शी हैज़ टेकन टी. आपको पता है परफेक्ट में पहले से ही एक्टिवाइज है, चाहे वो जो भी है. तो परफेक्ट जितने भी हैं, कोई भी टेंस का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़ बीन और हैव बीन. सो क्या होगा, टी हैज़ बीन, टी सिंगुलर है ना, सो हैज़ बीन, टी हैज़ बीन टेकन बाय हर. नेक्स्ट सेकेंड टेंस है पास्ट टेंस. सो इसके फॉर्मूलाज भी हैं, पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट कंटिन्यूस के, पास्ट परफेक्ट के. जैसे उसमें पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पैसिवाइज बनाते हुए इसे हमारे यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे वाज बार यूज़ करेंगे. और पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. सो अगर ये सेंटेंस हो शी टुक टी, ठीक है, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. सो शी टुक टी, तो टी वाज टेकन बाय हर. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज बीइंग वर्ब बीइंग यूज होगा, लाइक टी वाज बीइंग टेकन बाय हर. पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यही सेम रहेगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज है, हैज़ बीन, हैव बीन. अब टी सिंगुलर है, सो टी हैज़ बीन टेकन बाय हर. नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर. सो फ्यूचर टेंस फॉर्मूलाज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिवाइज बनाते हुए शेल बी विल भी यूज़ करेंगे एक्टिवाइज से पैसिवाइज चेंज करते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में. ठीक है, लाइक शी विल बी, टी विल बी टेकन बाय हर. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पैसिवाइज बनाते हुए हम पैसिवाइज बनाते ही नहीं है फ्यूचर कंटिन्यूस का. ठीक है, तो इसका विल बी शेल बी वाला जो होता है ना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वाला एक्टिवाइज सेंटेंसेस, उसका पैसिवाइज बनता ही नहीं है कभी भी. अगर आपके टेस्ट में कहीं पे किसी एमसीक्यूज में अगर कोई इस तरह का सेंटेंस आ जाए, नीचे उसके फिर ऑप्शन दिए हों कि इसका पैसिवाइज, तो अगर नन ऑफ दीज है तो आपने उस पर टिक करना है, इसका होता ही नहीं है पैसिवाइज. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के शेल हैव बीन, विल हैव बीन यूज़ होते हैं और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. ये आपके एमसीक्यूज में आप पूछे जाते हैं. ठीक है, इंग्लिश के पेपर में कोई भी एक दो एक्टिवाइज पैसिवाइज जो हैं वो
पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपको सारे रूल्स आते होंगे तो ही आप सेंटेंस को पहले जज करेंगे कि किस टेंस का है, उसके बाद फिर रूल्स आपके माइंड में होंगे, ठीक है, कि थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ होती है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना होता है, बाय का यूज़ होता है, और कौन सा टेंस है उसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो ही आप उसको चेंज करके तो फिर सूटेबल ऑप्शन दे के उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरल, ये एक ओवरव्यू स्लाइड है टेंसेस की, सारे टेंसेस की, ठीक है, कि हम किस तरह से चेंज करते हैं। एक ही सेंटेंस को मैंने लिया है, जैसे आपको पहले एग्जांपल दे रही थी शी टेक्स टी की। अब यहाँ पे सेंटेंस है आई विन अ प्राइज। सो पहले सिंपल एक्टिवाइज लिखे गए हैं। एक्टिवाइज का क्या मतलब है कि अपनी ओरिजिनल हालत में, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग। तो पैसिवाइज फिर हमने उन्हीं रूल्स को अभी जो हमने पढ़े हैं सारे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही डिफरेंस है, ठीक है, बाकी वही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। सो ये सारे इसी तरह से अकॉर्डिंगली हैं, इनको देख लीजिएगा और इंशाल्लाह जो है वो आप जब भी एक्टिवाइज पैसिवाइज आएंगे तो वो आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो फॉलो कर दें मेरे चैनल को द कॉम्पिटिटिव स्कॉलर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।